हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 33 और इस चैप्टर का टॉपिक है एम्फैटिक स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर पढ़े जिसमें इट लगा के एम्फेसाइज किया जाता था। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे, वो भी क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एम्फैटिक स्टेटमेंट या जो भी कहिए दोस्तों, एक ये टॉपिक ही हो जाता है जो जोरदार बनाने के लिए डू और डज और डिड का यूज़ करके एम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे, वो सीखेंगे दोस्तों। ये अलग चैप्टर ही हो जाता है, लेकिन इसमें लिमिटेड दिया हुआ है। जितना दिया हुआ है वो काफ़ी है और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस स्ट्रक्चर से भी। और जो भी कंसेप्ट इसमें कंफ्यूजन होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि इसका पैटर्न है हिंदी वाक्य, फिर स्ट्रक्चर, फिर उस पर ट्रांसलेट करके इसको इंग्लिश में, फिर एग्जाम्पल्स भी देते हैं एक्सरसाइज के रूप में। आप उसे प्रैक्टिस करें या अपने मन से सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्रिएट करें स्टेटमेंट और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। और दोस्तों हाँ, एक जो बार बार बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की बुक, इसे ना समझे। अगर इंग्लिश में या इंग्लिश सीखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो यह बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसे थॉरो बनाए, चाहे मेरा वीडियो देखें, चाहे आप जैसे भी बनाए, ये सेल्फ स्टडी अपने से भी पढ़ के समझ सकते हैं अगर हिंदी आप जानते हैं तो। अदरवाइज मेरे साथ साथ एक एक स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करें। अब लगभग कंप्लीट ही होने वाला है और सभी हमने अपने प्लेलिस्ट में रख दिया हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो दोस्तों, उसे देखना न भूलें, एक बार आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हमको स्ट्रेस देना है, ये सभी बातें आ जाएगी एक एक करके। वह अंग्रेजी जानता तो है, ठीक है, पहले पढ़ लेते। मैं उपन्यास पढ़ता ही तो हूं, वह मुझसे मिला तो था, मैंने उसे लिखा तो था। अगर ये डू और डज या डिड से हम लोग एम्फेसाइज करते हैं तो वो एक चीज याद रखे दोस्तों, जनरली और कुछ है यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही एम्फेसाइज कर सकते हैं। किससे? डू डज डिड से। आप जानते हैं कि दोनों में निगेटिव बनाने, इंट्रोगेटिव बनाने पे डू डज डिड का यूज होता है। तो एम्फेसाइज करने के लिए भी इसको यूज कर लिया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस भी बनाया जाता है, इसमें यहाँ पे नहीं है, वो ग्रामर में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ही। तो अगर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना रहता, वह अंग्रेजी जानता है, इतना, ठीक है। और एम्फेसाइज कर रहे हैं वह अंग्रेजी जानता तो है, तो ये जो तो एक्स्ट्रा लगा या दोस्तों ही तो उसके लिए ही हम लोग पहले तो हिंदी में इससे ये मतलब निकलता है कि हम किसी चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, उसी चीज को कहने का तरीका में थोड़ा और जोर दे रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों हम लोग डू डज डिड का यूज करेंगे, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और बाकी में क्या यूज होगा वो भी हम लोग देखेंगे। और एक चीज और, ये सभी हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर में यूज होगा। निगेटिव खुद निगेटिव है, इंट्रोगेटिव खुद इंट्रोगेटिव है दोस्तों, उसको जोरदार खुद आप बोल सकते हैं बिना कुछ लगाए, ठीक। तो आइए देखते हैं, अगर
आपको कुछ भी बोलना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पहले तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद या तो डू आएगा या डज आएगा, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम लोग निगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू लगाते हैं, उसके बाद नोट लगाते हैं या पहले डू निकालते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ डज लगाते हैं, चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। तो यही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये और पास्ट में डिड लगाते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक चीज है कि चाहे पास्ट में डिड लगा दिए तो भी अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज ना करके फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट में इसके साथ जब एस या ईएस लगा देते हैं तो फिर V5 न यूज करके हम लोग V1 ही यूज करते हैं। क्लियर? तो सभी के साथ चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, आप चाहे डू लगा रहे हैं, डज लगा रहे हैं, डिड लगा रहे हैं, सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? उसके बाद अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, वो अलग बात है, सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसको बना के देखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट में और पास्ट में ही डू डज डिड लगाएंगे, दूसरे में निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। तो इतना अगर आपका क्लियर हो गया तो वो आप आसानी से कंसेप्ट भी बैठ गया होगा और आप समझ भी गए होंगे। वह अंग्रेजी जानता है रहता सिर्फ तो सिंपल बनता, वह अंग्रेजी जानता तो है, तो उसके लिए क्या ही। ऐसे अंग्रेजी जानता क्या बोलते? ही नोज इंग्लिश। मान लिया इंग्लिश देते तो ये हमारा क्या हुआ? V5 एस या एस लगा के ही शी इट के साथ ऐसा होता है। तो वहां पर दोस्तों निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते? डज लगाते। जब डज का मतलब डू का फिफ्थ फॉर्म है, जब ये आप लगा दिए यहां पर ही डज, तो यहां पर आपको V1 ही लगाना पड़ेगा, ये नहीं रहेगा ये V1 नो। ठीक है, नो लगाएंगे V1। तो इतना हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये डज एक्स्ट्रा है। आपको कोई पूछेगा कि अगर कोई जानकार है या आपका टेस्ट लेने के लिए कि डू डज या डिड का कहाँ यूज करते हैं, आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, डिड का पास्ट में। तो कहेगा कि हमको पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या आप डू या डज का यूज कर सकते हैं? तो आपका यही आंसर देगा दोस्तों कि यस। इसे हम लोग एम्फेसाइज करने या एम्फेटिक बनाने के लिए हम लोग डू या डज का यूज करते हैं टेंस को फॉलो करते हुए। तो यही है दोस्तों कि ये एक्स्ट्रा चीज है जो कि तो है या नहीं, तो सिर्फ या ही तो के लिए एम्फेसाइज करने के लिए अलग से हम लोग डज किसके वजह से आया? इसका एस या ईएस उठ के इसमें आ गया, तो यहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, ही डज और ही अपना फिफ्थ फॉर्म ले लिया, कोई वायलेशन नहीं हुआ, रूल का उल्लंघन जो बोलते हैं, नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। क्लियर? और इसका मतलब हो गया कि वह ये काम करता ही तो है, ये काम करता ही तो है, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। वह अंग्रेजी वह जानता ही तो है, वह पढ़ता ही तो है। ही डज रीड, एकदम रीड से नहीं होगा, ही डज रीड, ही डज राइट, जो भी लिखे दोस्तों V1 यानी वो काम करता ही तो है। अगर इतना बोलने के बाद अगर आप नहीं समझे तो दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें दोस्तों। ही डज नो इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो गया। ठीक है, मैं उपन्यास पढ़ता ही तो, चाहे तो रहे चाहे ही तो रहे, दोनों को एम्फसाइज करने के लिए हिंदी में दो तरीके से, तीन तरीके से और तरीके से बोल सकते हैं। तो आई के साथ उसी तरह दोस्तों अगर रहता
आई रीड नॉवेल्स, मैं नॉवेल पढ़ता हूँ। आई V1 पहले भी था और यहाँ डू में भी कुछ नहीं लगा, ये भी V1। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे डस तो नहीं लगेगा, निगेटिव की तरह आप जानते हैं आई डू रीड नॉवेल्स, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, या मैं लिखता ही तो हूँ, मैं खाता ही तो हूँ, मैं दौड़ता ही तो हूँ, मैं एक्सरसाइज करता ही तो हूँ। कुछ भी रहे आप डू के बाद इसको बदलते जाइए और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आपका एम्फेटिक सेंटेंस बनते जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, ये हो गया। और इसमें एम्फेटिक सेंटेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा ये है कि वह मुझसे मिला तो था, ठीक है, था पास्ट आप जानते हैं, टेंस के बाद ये सब, टेंस के बाद की बात है ये सब। तो अगर टेंस आप जानते हैं तो आप जानते होंगे था, थे, थी, यानी कोई भी एक्शन जो पहले हो चुका था एक बार, ठीक है, वो उसे दिखाने के लिए क्या है, वह मुझसे मिला ही तो था, ही डिड मीट मी, यहां भी V1 रहेगा दोस्तों। अगर वह मुझसे मिला था बोलते क्या बोलते, ही मेट मी, ठीक है दोस्तों, ये V2। और इसमें डिड जब लगाते हैं तो V1 जब बन जाता है। तो उसी तरह दोस्तों जब यहां पर V2 आ गया तो यही हमको बता देता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपको V1 जस्ट लाइक निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं आपको वही करना है, लेकिन ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, किसके लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। क्लियर। अब आइए दोस्तों, मैंने उसे लिखा तो था, सेम चीज है। आई क्योंकि सभी सब्जेक्ट के लिए डिड ही होता है और यहां पर V1 ही होगा। आई डिड राइट टू हिम, मैंने उसे लिखा ही तो था, मैंने उससे पूछा ही तो था। आई डिड आस्क हिम, इस तरह से आप, आई डिड इनवाइट हिम, मैंने उसे दावत दिया ही तो था, यानी नहीं आया, डिस्कस हो रहा है, अरे उसको दावत दिया, हाँ मैंने दिया ही तो था। तो ये सब बोलने के लिए हिंदी में अगर बोलते हैं तो आप इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन डू डज डिड कहाँ लगेगा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आइए, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं लगेगा। अब आइए जो बोले थे कि और सब स्ट्रक्चर में, तो और सब सिचुएशन कंडीशन में बोलना चाहते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वहां पर आपको या तो सर्टेनली लगाना पड़ेगा या श्योरली लगाना पड़ेगा। जैसे मैं वहां जाऊंगा ही, ठीक है दोस्तों। तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो आई विल, शैल, स्पोकन में सब चलता है लेकिन दे देते हैं दोस्तों, आई शैल सर्टेनली गो देयर, मैं वहां जाऊंगा ही, सर्टेनली गो देयर। और दोस्तों शैल विल कुछ भी आए आपको या तो सर्टेनली यूज कर ले या आप श्योरली यूज कर ले। मैं पढ़ूंगा ही, तो वो भी एक बना लेते हैं, वह पढ़ेगा ही, उसके लिए करें ही विल श्योरली स्टडी, रीड नहीं स्टडी, पढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब आइए दोस्तों, अगर ये आप समझ गए, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि अदर सेंटेंसेज में, अदर स्ट्रक्चर्स में, सिचुएशन कंडीशन में हम या तो सर्टेनली लगाएंगे या श्योरली लगाएंगे तो मेरा एम्फेसाइज हो जाएगा। बाकी स्पेशल है हमारा डू डज डिड। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।